दोस्तों आज के वीडियो में हम टी.एस. इलियट की एक बहुत ही फेमस पोयम द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रोक के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। फॉर आई हैव नोन देम ऑल ऑलरेडी, नोन देम ऑल, हैव नोन द इवनिंग्स मॉर्निंग्स आफ्टरनून्स। मैं इन पार्टीज एंड इनके लेडीज को कई बार देख चुका हूँ। मैं इन्हें पहले से ही जानता हूँ, फिर चाहे यह शाम की पार्टी हो, सुबह की पार्टी हो या फिर दोपहर की पार्टी हो। आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विथ कॉफ़ी स्पून्स, आई नो द वॉइसेज डाइंग विथ अ डाइंग फॉल बीनीथ द म्यूजिक फ्रॉम अ फार्दर रूम। मैं इन्हें कॉफ़ी के चम्मच की तरह अपने जीवन में मापता हूँ। ये जो वॉइस दूर किसी कमरे से आ रही है, ये बाद में धीरे धीरे कम हो जाएगी। ऐसा लगेगा ये आवाज़ मर चुकी है। सो हाउ शुड आई प्रीज्यूम, तो फिर मुझे कैसे शुरुआत करना चाहिए। यहाँ शुरुआत करने से मतलब इलियट का किसी गर्ल से बात करना है। जैसा कि वो पहले से ही बता रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डरपोक है। ये किसी गर्ल से बात करने में डरते हैं, हिचकिचाते हैं। एंड आई हैव नोन द आइज ऑलरेडी, नोन देम ऑल, द आइज दैट फिक्स यू इन अ फॉर्मुलेटेड फ्रेज। मैं इन आँखों को भी जानता हूँ जो मुझे घूर रही है। इन आँखों ने मुझे अपने बारे में राय बनाकर रख दिया है। एंड वेन आई एम फॉर्मुलेटेड स्प्राउलिंग ऑन अ पिन, वेन आई एम पिन्ड एंड व्रिगलिंग ऑन द वॉल। और ये सब लोग मेरे बारे में पहले से ही राय बना चुके हैं। ये मुझे किसी दीवार पर पिन से टांग देने का काम करते हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ हिचकिचा रहा हूँ। देन हाउ शुड आई बिगिन टू स्प्लिट आउट ऑल द बट इंड्स ऑफ माई डेज एंड वेज, एंड हाउ शुड आई प्रीज्यूम, तो फिर मैं कैसे शुरुआत करूं। मैं इन बचे खुचे टाइम में कैसे बात करना स्टार्ट करूं। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। एंड यहाँ प्रीज्यूम वर्ड का यूज डेयर के लिए हुआ है। यहाँ पोएट कहते हैं मैं कैसे हिम्मत करूं इन आँखों के सामने जो अपने बारे में, मेरे बारे में पहले से ही राय बना के हो चुके हैं। मैं कुछ भी बोलूँगा, इन लोग सिर्फ मेरा मजाक ही बनाएंगे। And I have known the arms already, known them all, arms that are braceleted and white and bare। मैं इन हाथों को भी जानता हूँ, बहुत पहले से जानता हूँ। ये हाथ जो कि ब्रेसलेटेड है, मतलब कि जिसमें कंगन है। ये गोरे हाथ, और कुछ हाथ ऐसे भी है जिनमें कुछ नहीं है। मतलब कि इन हाथों में ना ही कोई ब्रेसलेट है, ना ही कोई और कंगन वगैरह, ना ही कोई और ऑर्नामेंट। बट इन द लैम्प लाइट डाउन विथ लाइट ब्राउन हेयर, लेकिन जब लैम्प लाइट इन पर पड़ती है तो इनके हैंड में मुझे छोटे छोटे हेयर दिखते हैं जो कि ब्राउन कलर के हैं। इसका मतलब ये कोई परियां नहीं, ये ह्यूमंस है। इज इट परफ्यूम फ्रॉम अ ड्रेस दैट मेक्स मी सो डिसग्रेस, क्या ये उनके ड्रेस से आने वाला परफ्यूम है जो मुझे इतना ज़्यादा भटकाने का काम कर रहा है, जो मुझे डराने का काम कर रहा है। आर्म्स दैट लाई along a table wrap about a soul, arms that lie along a table or wrap about a soul, and should I then presume and how should I begin। कुछ हाथ ऐसे भी हैं जो टेबल पर हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, और कुछ हाथ सोल में ढके हुए भी हैं, जैसा कि यहाँ विंटर सीजन चल रहा हो। तो फिर मैं कैसे स्टार्ट करूँ, मैं अपना शुरुआत कैसे करूँ, मैं कैसे इनसे बात करना शुरू करूं। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। सेल आई से आई हैव गोन एट डस्क थ्रू नैरो स्ट्रीट्स एंड वॉच द स्मोक दैट राइजेस फ्रॉम द पाइप्स, क्या मुझे कहना चाहिए मैं इन पतली गलियों से पहले भी शाम के समय में गुजर चुका हूं, और मैंने यहाँ कई सारे लोगों को हुक्का गुड़गुड़ाते हुए देखा है जो कि धुआं भी छोड़ते हैं। ऑफ लोनली मैन इन शर्ट स्लीव्स लीनिंग आउट ऑफ विंडोज, ये वैसे लोग हैं जो अकेले हैं और खिड़की के बाहर झांकते हुए हुक्का पीते हैं और धुआं उड़ाते हैं। क्या मुझे इन सब के बारे में बताना चाहिए। आई शुड हैव बीन अ पेयर ऑफ रेग्ड क्लोज स्कटलिंग अक्रॉस द फ्लोर्स ऑफ साइलेंट सीज, मुझे एक केकड़ा होना चाहिए था जो कि चुपचाप समुद्र के किनारे इधर से उधर चलता रहता है, भागता रहता है। ना मैं ह्यूमन होता, ना मुझे इतना हिचकिचाहट होता किसी भी गर्ल से बात करने के लिए। एंड द आफ्टरनून द इवनिंग स्लीप्स सो पीसफुली स्मूथेड बाई लॉन्ग फिंगर्स, और ये दोपहर शाम ये सब
इतनी शांति से सो गए हैं जैसे कि इन पर किसी ने अपने हाथ फेर दिए हैं, लंबे उंगली से इनके सिर पर हाथ फेरा हो। अस्लीप, टायर्ड और ईट मेलिंगर्स, क्या ये सभी सो गए हैं? ये थक गए थे या फिर ये सब सोने का नाटक कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। स्ट्रेच्ड ऑन द फ्लोर हेयर बिसाइड यू एंड मी, यहाँ फ्लोर पर भी कोई फैल कर सोई है जो तुम्हारे और मेरे बीच में है। शुड आई आफ्टर टी एंड केक्स एंड आइस हैव द स्ट्रेंथ टू फोर्स द मोमेंट टू इट्स क्राइसिस, क्या मुझे चाय, केक और आइसक्रीम खाने के बाद मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ रहेगी उस आने वाले क्राइसिस को फेस करने के लिए? यहाँ क्राइसिस का मतलब गर्ल से बात करने के लिए हिम्मत से है। क्या तुम समझते हो मेरे अंदर उतनी हिम्मत बचेगी? या हम रीडर्स को इलियट पूछते हैं, बट दाउ आई हैव वेप्ट एंड फास्टेड, वेप्ट एंड प्रेड। हालांकि मैं कई बार रोया था, मैंने व्रत भी किया था और दुआएं भी मांगी थी, लेकिन क्या पता वह मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है। दाउ आई हैव सीन माई हेड ग्रोन स्लाइटली बाल्ड, ब्राउट इन अपॉन अ प्लेटर। हालांकि मेरा हेड काफ़ी ग्रो हो चुका है, ये बाल्ड हो चुका है, गंजा हो चुका है, बीच से मेरे बाल भी झड़ चुके हैं। ऐसा लगता है मेरे सिर को काट कर किसी ने प्लेट पर रख दिया। आई एम नो प्रोफेट एंड हेयर्स नो ग्रेट मैटर। मैं कोई प्रोफेट नहीं हूँ, देवदूत नहीं हूँ, इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आई हैव सीन द मोमेंट ऑफ माई ग्रेटनेस फ्लिकर। मैंने उस मोमेंट को भी देखा है जब मेरे अंदर की हिम्मत जवाब दे देती है या किसी कैंडल की तरह फ्लिकर करती है, मतलब कि फड़फड़ाती है। एंड आई हैव सीन द इटर्नल फुटमैन होल्ड माई कोट एंड स्नीकर एंड इन शॉर्ट आई वॉज अफ्रेड। और मैंने किसी को देखा है जो मेरे फुटमैन को, जो मेरे कोट को पकड़ता है, पकड़े रहता है और मेरा मजाक उड़ाता है। कम शब्दों में कहूँ तो मैं पूरी तरह से डर चुका हूँ। मैं इन लेडीज़ से नहीं बात करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करने पर वे सभी मेरे गंजेपन को देख लेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता।